हमारे वाह क्या बात है सेशन में चौथे वर्ष में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। कोरोना काल से इसकी शुरुआत हुई थी और यह निर्विरत अभी तक चल रहा है। इसके सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा सभी साधकगण जो जूम के माध्यम से जुड़े हैं, फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलेंगे अब हम हमारे तत्वार सूत्र के पंचम अध्याय की ओर। दोनों हाथ हृदय स्थान पर मंगलाचरण करेंगे। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। आचार्य गुरुवर परम पूज्य 108 साक्षात डोंगरगढ़ में विराजमान विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय जय जय। हमने 5वां अध्याय जो है वो पढ़ना शुरू किया, प्रारंभ किया और सभी लोग 6 द्रव्यों के बारे में उसमें जान रहे हैं, उनके प्रदेशों के बारे में जान रहे हैं, उसकी अवगाहना और उसकी संख्या के बारे में हम जान रहे हैं। कल तक जो देखा था हमने आकाश के जो आकाशस्यानंता, जो आकाश के अनंत प्रदेश है और जो उसके भेद है लोकाकाश अलोकाकाश। यहाँ पर 6 द्रव्य है लोकाकाश में, केवल एक आकाशी आकाश द्रव्य है वह अलोकाकाश, और जहां तक 6 द्रव्य है वो लोकाकाश है। इस प्रकार का हमने कल तक पढ़ा था। लोकाकाश का विस्तार धर्म अधर्म द्रव्यों जितना होने से वह असंख्यात प्रदेशी है, और समस्त आकाश, जो पूरे आकाश को हम जब लेते हैं तो वो अनंत प्रदेशी है, लेकिन उसके भेद हो गए लोकाकाश अलोकाकाश। तो लोकाकाश जहां तक है वो, जहां तक 6 द्रव्य है वहां तक लोकाकाश है, इसलिए वो क्या हो गया, असंख्यात प्रदेशी हो गया। ये हमने कल तक पढ़ा था। आगे अब शेयर स्क्रीन करेंगे। 9 सूत्र हमारे हो गए थे। हम आगे चलते हैं तत्वार सूत्र के पंचम अध्याय का 10वां सूत्र। चलिए, उद्गल द्रव्य के प्रदेश हमने कल धर्म अधर्म के देखे, आकाश के देखे। अब उद्गल द्रव्य के प्रदेश हम यहाँ देख रहे हैं। प्रदोषों की बात यहाँ हमारे चल रही है। कल हमने जो देखे थे लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी हो जाता है। लोकाकाश में जो द्रव्य रखे हुए वे असंख्यात भी है, अनंत भी है, लेकिन वो सब आकाश के असंख्यात प्रदेश में समाहित हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं? तो उसमें सूक्ष्म और अवगाहनक 2 प्रकार की शक्ति है। वो जब सूक्ष्म होते हैं तो समा जाते हैं, और अवगाहना यानी जगह देने की, सब आकाश के असंख्यात प्रदेश में समाहित हो जाते हैं। धर्म अधर्म जीव में भी असंख्यात प्रदेश उसी में आकाश में रहते हैं। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, और लोक में जो द्रव्य है वे असंख्यात भी है और अनंत प्रदेशी भी है। अब हम आगे उद्गल द्रव्य के प्रदेश की चर्चा करने जा रहे हैं। सूत्र पढ़ेंगे। संख्याश्च पुद्गलानां संख्याश्च पुद्गलानां। पढ़ेंगे सरोज बालाजी। संख्याश्च पुद्गलानां। हाँ, आगे और पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? कोई भी पढ़ सकता है हैंड रेज करके। संख्याश्च पुद्गलानां। हाँ, पढ़िए। मनी मैग्नेट पढ़ना चाह रहे हैं जी।
नमस्ते, जय जिनेन्द्र, चरणस्प दीदी। संख्येया संख्येयाश उद्गलाना। बहुत सुंदर, सब लोग बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से सब लोग पढ़ रहे हैं। अब हम इसके संधि विच्छेद, संख्येय प्लस असंख्येया प्लस च पुद्गलानाम। संख्या यानी संख्यात, असंख्य यानी असंख्यात, च यानी और अर्थात अनंत पुद्गलानाम। च से हम ऊपर के सूत्र को ले सकते हैं, जो 9 नंबर के सूत्र में हमने पढ़ा था, आकाशस्यानंत। तो यहाँ पर क्या बताया, संख्येय संख्याच और अब अनंत अर्थात अनंत पुद्गलानाम। अनंत कहाँ से आया, तो च से आया। च क्या है, ऊपर के 9 नंबर के सूत्र को बता रहा है, आकाशस्यानंतः। तो यहाँ पर क्या, संख्येय असंख्यात च अर्थात अनंत पुद्गलानाम, पुद्गल द्रव्य के प्रदेश है। पुद्गल द्रव्य के अर्थ क्या हो गया, संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। क्या बता दिया, पुद्गलों के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश है। अब ये संख्यात क्या है, असंख्यात क्या है और अनंत क्या है। अब संख्यात यानी एक से दो अधिक चीज जो काउंटेबल है, जिसको हम गिन सकते हैं, वो संख्यात हो गया, एक से दो चीज। और असंख्यात क्या हो गया, अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते, वो असंख्यात हो गया। अब अनंत क्या हो गया, इन्फिनिटी, एंडलेस, जो अनंत है, जिसको हम गिन भी नहीं सकते और उसके भी आगे वो अनंत हो गया। और हम उसको अलग तरीके से जो समझेंगे, तो 5 ज्ञान पे भी हम इसको घटा के समझ सकते हैं कि संख्यात यानी जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। 5 ज्ञान हो गए, मति श्रुत अवधि मणिपर्या केवल ज्ञान। तो पहले जो मति श्रुत ज्ञान है, तो जहां तक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, वहां तक संख्यात हो गया। और असंख्यात कहाँ तक हुआ, जो 2 ज्ञान अवधि ज्ञान मणिपर्याय ज्ञान जहां तक जाना जाता है, वो असंख्यात हो गया। और अनंत जानने वाला कौन है, सभी लोग जानते हैं। अनंत जानना केवल ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञान का विषय अनंत। तो ये 3 शब्दों को मैंने आपको पहले थोड़ा सा बता दी कि संख्यात, असंख्यात और अनंत क्या है। शुद्धगल बुद्ध द्रव्य तो एक अविभागीय परमाणु है। अविभागीय परमाणु यानी ऐसा छोटा परमाणु जिसका विभाग नहीं हो सकता, वो शुद्ध है। किंतु परमाणुओं में बंधने और बिछड़ने की शक्ति है। परमाणु में क्या है, एक दूसरे के साथ मिलावट करने की शक्ति है। वो एक और मिल जाता है और स्कंद बन जाता है, उसमें मिलने की, फिर बिछड़ जाना, फिर मिलना उसका स्वभाव है। वो मिलने बिछड़ने की शक्ति उसमें है। परमाणु के मेल से क्या होता है, एक परमाणु है, एक परमाणु और मिल गया तो क्या बन गया, स्कंद बन जाता है। तो परमाणु में मिलने बिछड़ने की शक्ति है। कोई स्कंद तो परमाणु के मेल से बनता है, कोई 3 के मेल से, कोई 4 के मेल से, कोई 5 के मेल से, कोई 1000 के, कोई 100 के, कोई 20,000 के। तो उसको हम बोलेंगे भी वैसे ही, 20,000 प्रदेश परमाणु, ऐसे ही उसको हम बोलेंगे। कोई असंख्यात, कोई अनंत परमाणु के मेल से बनता है। स्कंद संख्यात प्रदेशी होता है, कोई असंख्यात और कोई अनंत प्रदेशी भी होता है। कोई संख्यात प्रदेशी, कोई असंख्यात प्रदेशी और कोई अनंत प्रदेशी भी होता है। उद्गल का परमाणु एक प्रदेशी, अब वो स्कंद बना, वो कितने प्रदेशी बना, अपन उसको कैसे बोलेंगे, तो वहां जितने परमाणु मिलकर बना, उतने प्रदेशी संख्यात यानी काउंटेबल को हम एक बात ऐसी कह सकते हैं कि वो 100 से मिलकर बना, तो वह क्या हो गया, 100 प्रदेशी। क्या हो गया, वह 100 अणु मिलकर बना 100 प्रदेशी। 20,000, 25,000, 30,000 अणु मिलकर बना, तो वह 20,000 प्रदेशी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। उद्गल द्रव्य में 2 तरह का परिणमन होता है, एक सूक्ष्म और दूसरा स्थूल। 2 प्रकार के इसमें परिणमन होते हैं।
तो सूक्ष्म परिणमन होने की वजह से क्या होता है, लोकाकाश के एक प्रदेश में भी अनंत प्रदेश वाला पुद्गल स्कंद रह सकता है। देखो पूरा आकाश तो अनंत प्रदेश वाला है, पर उसमें जो लोकाकाश हमने बताया जहां तक 6 द्रव्य है वो असंख्यात प्रदेशी है। लेकिन उस असंख्यात प्रदेशी में भी संख्यात असंख्यात अनंत समा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सूक्ष्म और स्थूल इस प्रकार का परिणमन होता है। हमने कल देखे थे संकोच और विस्तार वाला, संकुचित और विस्तार वाला। तो पुद्गलों के प्रदेश कितने हो गए? संख्य, असंख्यात, च यानी असंख्य भी हो गए और अनंत हो गए। च यानी पहले सूत्र से लिया अनंत भी होते। दो पुद्गल के परमाणु मिल गए, एक स्पंद बना। कितने प्रदेशी? 2 प्रदेशी। पुद्गल कितने प्रदेशी होता है हम कैसे मालूम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं? संख्यात संख्यात अणु मिलकर स्कंद बना, तब वो क्या हो गया? स्कंद संख्यात हो गया। असंख्यात मिलके बना, असंख्यात हो गया। अनंत मिलकर बना, अनंत हो गया। एक परमाणु में क्या हो गया? मिलने बिछड़ने की शक्ति होती है, तो वो जितने मिलकर बनता है उसको उतने प्रदेशी कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या बताया, पुद्गल द्रव्य को समझाने के लिए संख्य संख्यात पुद्गलाना। अब ये कैसे मिलता है, कैसे समाता है, तो हम इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लो एक कमरा है, उस कमरे में एक दीपक रखा है। उस दीपक का प्रकाश एक कमरे में पूरा फैल रहा है। उस दीपक का प्रकाश एक कमरे में पूरा फैल रहा है, लेकिन हमने दूसरा दीपक रखा, उसका प्रकाश भी उसमें समाहित हो गया। हमने 50 दीपक रखे, 50 दीपक का भी प्रकाश उसमें समाहित हो गया। जैन धर्म बहुत सूक्ष्म है, बड़ी सूक्ष्म बात ये यहाँ चल रही है कि 50 दीपक का भी प्रकाश उसमें समाहित हो गया। इसी प्रकार जैसे एक्सरे वगैरह होते हैं, तो किरणें हमारी आर पार होके आगे की प्लेट पे चल जाती है, कोई करंट देता है वो उसके अंदर समाहित हो जाता है। तो पुद्गल द्रव्य में एक में और भी एक दूसरा पदार्थ समाहित होने की शक्ति है। इस प्रकार से अनंत का विषय हमने अभी जो देखा वो केवल ज्ञान का विषय, क्योंकि वो केवल ज्ञानी के ही ज्ञान में आया है। और एक बात हम कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल से वो समझ सकते हैं। जैसे आलू है, आलू में आपने एक सुई की नोक को टोचा, एक आलू में, तो आपने क्या करा? एक सुई के नोक को उसमें टोचा, तो उसमें भी क्या हो गया? उसमें ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव है और वो अनंत सूक्ष्म जीव है, लेकिन वो उतनी सी नोक में समाहित हो गए। क्यों हो गए? उतनी सी नोक में अनंत अनंत जीव समाहित हो गए। क्यों हो गए? तो उसमें संकुच विस्तार की जो स्थिति है वो उसमें है, तो वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में आता है। वो इतने सूक्ष्म जीव है, जितने जीव उसमें है अनंत अनंत कर्म वर्गनाएं कर्म बनकर उसमें चिपकी हुई है, और प्रत्येक कर्म वर्गनाएं अनंत अनंत परमाणु है, और उसके साथ अनंत गुणे 9 कर्म परमाणु भी है। अनंत गुणे परमाणु है, वो अगले समय में कर्म रूप परिणमित भी होने वाले हैं। एक में एक सूक्ष्म और अवघानत्व शक्ति होने के कारण एक में अनेक समा जाते हैं। कौन सी शक्ति का कमाल है इसमें? सूक्ष्म और अवघानत्व। अवघानत्व यानी स्पेस देना, आकाश, आकाश में जो हम बोलते हैं ना, आकाश स्पेस देना, अवघानत्व जो काम है आकाश का, जगह देना, स्पेस देना, अवघानत्व। तो वो शक्ति के कारण, ये सूक्ष्मत्व और अवघानत की शक्ति के कारण इसका कमाल चल रहा है, इसकी महिमा चल रही है। इस प्रकार से हमने संख्य संख्याच पुद्गलानाम इस 10वें नंबर के सूत्र को पढ़े कि पुद्गल में संख्य और असंख्य और च यानी 90 सूत्र से अनंत
तो पुद्गल के संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश होते हैं। अब जो हम ये पढ़ रहे हैं इसमें हमें सवाल आता है कि पुद्गल के तो बता दिए, अणु के कितने प्रदेश होते हैं? मन में अब क्वेश्चन उठता है कि अणु के कितने प्रदेश होते? तो आचार्यों ने इसके लिए अगला सूत्र बनाया है। हम अगले सूत्र की ओर चलते हैं, 11 नंबर, नानो। इसमें परमाणु के प्रदेश बताए हैं। नानो पढ़ेंगे, नानो। नाणु, हाँ पढ़िए। नाणु, हाँ बहुत सुंदर। संधि विच्छेद हो गया इसका, न प्लस अनु। शब्दार्थ हुआ अनु यानी अनु के दो आदि प्रदेश खंड नहीं होते, न यानी नहीं होते, अर्थात वह एक प्रदेशी है। पहले सूत्र में जो बताया, अनु में संख्यात असंख्यात अनंत नहीं होते। पहले सूत्र में जो बताया पुद्गल में संख्यात असंख्यात अनंत होते हैं, पर अनु में ऐसे संख्यात असंख्यात अनंत नहीं होते। अनु एक प्रदेशी है। अनु क्या है? एक प्रदेशी है, मतलब उसका कोई विभाजन नहीं होता, कोई उसका खंड नहीं होता। शुद्ध परमाणु संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी नहीं होता, केवल एक प्रदेशी होता है। यदि संख्यात असंख्यात अनंत हो गया, उसमें मिलावट हो गई, तो वो स्कंद रूप परिणमित हो गया, तो फिर वो असंख्यात प्रदेशी भी हो जाएगा। इसके दो विभाजन नहीं होते। अणु से छोटा और कोई नहीं है। अणु से कोई भी और छोटा नहीं है, उसका कोई विभाजन नहीं होता, सबसे छोटा अणु ही है। ये हम मतलब रोज ही हम इसको पढ़ रहे हैं। सब पुद्गल सबसे छोटा हिस्सा, पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा कोई है तो वो अणु कहलाता है। पर हाँ, पुद्गल के अणु के बराबर तो एक द्रव्य होता है और उसका नाम है कालाणु। हमने काल द्रव्य पढ़ा था जब हमने बोला था कि एक एक कालाणु एक एक प्रदेश पर स्थित है। हमने ये बात पढ़ी थी। तो उसका नाम क्या होता है? कालाणु। जितना स्थान पुद्गल का अणु घेरता है, उतना स्थान काल द्रव्य का अणु भी घेरता है। और कालाणु और ये परमाणु दो चीज हो गई, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अणु जो है ये पुद्गल का द्रव्य है, अणु जो है ये पुद्गल का द्रव्य है और ये कैसा? क्रियावान है। लेकिन कालाणु जो है वो क्रियावान नहीं है, वो अनादि से शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा। वो दूसरे के रूप परिणमित नहीं होता। जिस प्रकार से परमाणु हो जाता है, अणु हो जाता है, एक में दूसरा मिल जाता है और वो अशुद्ध भी हो जाता है, शुद्ध भी होता है अशुद्ध भी होता है। लेकिन जो कालाणु है, जो काल द्रव्य में स्थित है, वो कालाणु शुद्ध ही रहता है, वो ऐसे क्रियावान नहीं होता। वो अनादि से शुद्ध है, शुद्ध ही रहता है। पुद्गल का जो अणु है वो कभी शुद्ध हो जाता है, कभी अशुद्ध भी हो जाता है। इसलिए दोनों ही अणु है, पर दोनों में बहुत फर्क है। काल द्रव्य का अणु और पुद्गल द्रव्य का अणु, दोनों में बहुत फर्क है। एक शुद्ध हो जाता है, एक शुद्ध ही रहता है, क्रियावान नहीं होता। इस प्रकार से हमने यहाँ तक पढ़ा। आगे और एक सूत्र। दीदी ये लास्ट लाइन दोबारा रिपीट करना। कालाणु शुद्ध अशुद्ध हो सकता है और पुद्गल उल्टा हो गया। पुद्गल का जो अणु है अविभागीय, वो शुद्ध भी हो सकता है अशुद्ध भी हो सकता है। एक अणु में दूसरा अणु मिल गया, वो स्कंद बन गया, वो शुद्ध से अशुद्ध हो गया। लेकिन कालाणु जो है वो शुद्ध ही रहता है, वो अशुद्ध नहीं होता। उसमें क्रियावान कोई भी ऐसी क्रिया नहीं हो रही है उसमें कि वो मिल रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं। वो एक प्रदेशी कालाणु बस शुद्ध रहता है। समझ में आया? हाँ जी। क्रियावान पना नहीं है। जो पुद्गल के अणु में है वो काल द्रव्य के अणु में क्रियावान पना नहीं है। पुद्गल का शुद्ध भी हो सकता है अणु,
लेकिन काल द्रव्य का अणु वो कालाणु कहलाता है, वो शुद्ध ही रहता है। तो अणु और कालाणु का फर्क आप अच्छे से समझ लीजिए। उद्गल का अणु और काल द्रव्य का अणु, दोनों में अणु और कालाणु में इतना फर्क है, उसको आप ध्यान में रखिएगा अच्छे से, या बार बार इसको सुनिए। आगे चले कि यहीं तक रहने दे, फिर बाद नहीं तो नहीं। हाँ आप चलिए आगे। दीदी 12वां श्लोक आएगा, आपने हाँ। 13वां कर दिया है। अच्छा 12 है। हाँ पढ़ो लोकाकाशे, हाँ लोकाकाशे अवगहा। पढ़ो। ये तो आप लोगों को ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? चलिए नहीं आगे। नहीं। नहीं हाँ दीदी टाइम है, पढ़ू मैं। हाँ 1 मिनट। जो हमने अभी नानो पढ़ा, अभी आपको वो समझ में आ गया, ऐसा समझ के आगे चलेंगे। उद्गल का एक बार दीदी फिर से जैसे यहाँ पे ये है कि नाणु ना अणु, अगर हम इसका सीधा सीधा संधि विच्छेद करके अर्थ समझते हैं तो ना अणु मतलब अणु नहीं है, इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे ये बताया कि अणु अणु में जो है एक प्रदेशी है, तो ऐसा क्यों अर्थ बताया गया? देखो, न अणु के 2 आदि प्रदेश खंडन नहीं होते, ये लाइन को आप ध्यान में रखो। अच्छा अणु के जो सबसे छोटा है, जिसका विभाजन ही नहीं हो सकता, वो एक प्रदेशी है और वो शुद्ध परमाणु संख्यात रहता है। इसको न अणु यानी ऊपर के जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं ना, जी जो ऊपर में हमने जो सूत्र ऊपर पढ़े, क्या पढ़े देखो, इसको लेकर उसको लिया। कोई भी आगे का सूत्र ऊपर से लेते हैं कि जी आकाशस्य अनंता, आकाश क्या हो गया? अनंत है। संख्या संख्याच पुद्गला नाम, पुद्गल क्या हो गया? संख्या संख्याच यानी संख्यात भी है, असंख्यात भी है, अनंत भी है। तो जिसकी अब बात अणु कर क्या रहे है? हैं। तब क्या सवाल आता है कि अणु में कितने प्रदेश है, तब उसको कैसे बताए, तो इसलिए ऐसा कहा है अणु में कितने प्रदेश है, इसलिए उन्होंने अगला सूत्र न अणु, यानी इसका कोई विभाजन नहीं होता, ये एक प्रदेशी है, इसमें कोई संख्यात असंख्यात अनंत ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक प्रदेशी है, इसलिए इसका न अणु, यानी ऊपर के सूत्र को लेके कि अणु में कोई संख्यात असंख्यात अनंत नहीं होता। ऊपर के सूत्र से नीचे के सूत्र को कभी भी जोड़ के हमें पढ़ना चाहिए, तो वो समझ में आ जाता है कि पुद्गल परमाणु के 2 अधिक प्रदेश खंड नहीं होते, अर्थात वह एक प्रदेशी है। यद्यपि पुद्गल का एक पनु एक प्रदेशी होने से काल की भांति कायवान नहीं है, फिर भी अणु को भी स्कंद बनने की शक्ति अपेक्षा उपचार से काय कर दिया है। आज के विज्ञान के हिसाब से यदि इसको देखते हैं तो थोड़ा सा मैंने परमाणु आगम कथित परमाणु नहीं है, वैज्ञानिक लोग उसे परमाणु कहते हैं, वह अनेक परमाणु का पिंड ऐसा विज्ञान कहता है। हाइड्रोजन का परमाणु सबसे हल्का छोटा विज्ञान वाले मानते हैं, परमाणु में अभी अनेक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे जोड़ दिए हैं, और वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है ये इतने परमाणु से उतने परमाणु से, वो इसकी फेरे उसका फेरा वो लगा रहा है। ये सारी चीजें विज्ञान की बात थोड़ी सी अलग हम रखते हैं। तो ये इस प्रकार से विज्ञान मान रहा है, कहीं वो मानता है कहीं नहीं मानता है, तो इस प्रकार से मानने की वो कोशिश करता है कि आगे आगे क्या होने वाला है। जी दीदी। आपको समझ में आ गया अभी नानो? जी दीदी हाँ चलो पढ़ो नेक्स्ट वाला। आगे क्या है? समस्त द्रव्यों का रहने का स्थान, समस्त द्रव्यों का, तो कितने द्रव्य होते हैं? 6 द्रव्य होते। समस्त द्रव्यों का रहने का स्थान की बात यहाँ पर आ गई। स्थान का शब्द 2-3 है, आकाश, अवगाह, अवगाहन शक्ति, ये 2-3 शब्द इसमें है। तो जो हमने अभी तक पढ़ा कि इसके इतने प्रदेश है, इसके इतने प्रदेश है, प्रदेश की बात अभी तक चली। अब स्थान की बात आ गई, द्रव्यों में कितने संख्यात कितने प्रदेश, इसकी बात होने के बाद अब उनके 6 द्रव्यों के स्थान की बात यहाँ से शुरू हो रही है। तो हम पढ़ेंगे लोकाकाशे अवगाह, लोकाकाशे अवगाह, पढ़िए सरोज बालाजी। लोकाकाशे बगाहा। बहुत बढ़िया, ये जो है ना बीच में बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। लोकाकाशे अवगाहा। अब अ जो है ना ये साइलेंट पढ़ना है, पूरा पूरा उच्चार अ का नहीं लेते कभी भी,
बहुत सारी जगह आप सुनिएगा इसको। लोकाकाशे वगहा, ऐसा पढ़ेंगे इसको। अवगाह है, सही है, बिल्कुल 100% है, लेकिन उसको पढ़ते समय अ को साइलेंट रखना है, साइलेंट रखना इसको। आप पढ़िए सरोज बालाजी एक बार, देखो इनका सुनो। लोकाकाशे वगाहः। देखो व गाह, व से शुरुआत हुई, अ को साइलेंट रखा इनमें। पढ़ो ऐसा एक बार हो। लोका नाणोः लोकाकाशे वगाहः। पढ़ो अब सुमनलता जी। लोकाकाशे वकाः। बहुत बढ़िया। लोकाकाशे वगाह, संधि विच्छेद। लोकाकाशे प्लस अवगाह। लोकाकाशे यानी लोकाकाश में, अवगाह यानी अवस्थान देना, अवगाह देना। सभी द्रव्यों का अवगाहन कहाँ पर है? लोकाकाश में है। अपन पढ़ते ही आ रहे हैं, रोज हम बताते जा रहे हैं बीच बीच में कि 6 द्रव्य कहाँ तक है, तो वह लोकाकाश है। समस्त द्रव्यों का अवगाह कहाँ पर है? तो वह लोकाकाश में है। तात्पर्य है कि आकाश तो सर्वत्र है, उसके बीच के जितने भाग में धर्म आदि 6 द्रव्य पाए जाते हैं, उतने भाग को लोकाकाश कहते हैं। ये हम रोज ही बता रहे हैं, फिर रिपीट करते हैं। लोकाकाश अवगाह, तो लोक आकाश है पूरी एक चादर की तरह, लेकिन उसके 2 भेद है, लोकाकाश अलोकाकाश। तो लोकाकाश कहाँ तक है ये बात हम रोज बता रहे हैं। तो लोकाकाश जहां तक 6 द्रव्य जाते हैं वहां तक लोकाकाश है, और सिद्ध भगवान भी लोकाकाश के अग्रभाग तक ही जाते हैं, उसके बाहर नहीं जाते, क्योंकि लोकाकाश के बाहर अलोकाकाश है, वहां 6 द्रव्य नहीं है। जितने भाग में धर्म आदि 6 द्रव्य पाए जाते हैं उतने भाग को लोकाकाश कहते हैं। उसके बाहर सब और जो आकाश है वो अलोकाकाश है। धर्मादि द्रव्य लोकाकाश में ही पाए जाते हैं, बाहर नहीं। आकाश अनंत सबसे बड़ा द्रव्य होने से, आकाश क्या है? अनंत सबसे बड़ा द्रव्य होने से अपने ही आधार है। आकाश का आधार अन्य कोई नहीं है, वो अपने ही आधार से है। निश्चय न से सभी द्रव्य अपने आधार से है, कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का आधार नहीं है। निश्चय न से सब द्रव्य अपने अपने आधार से है। परस्पर में 6 द्रव्यों का मिलाप होते हुए भी, 6 द्रव्य का परस्पर में मिलाप होते हैं। द्रव्य अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। जो 6 द्रव्य परस्पर में बहुत मिलाप है, लोकाकाश में ही है, लेकिन वो अपने अपने स्वभाव में है, अपने स्वभाव को वो नहीं चढ़ते। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य रूप नहीं होता, अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य रूप नहीं होता, जीव पुद्गल रूप नहीं होता, पुद्गल जीव रूप नहीं होता। धर्म द्रव्य का जो काम है गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का जो काम है स्थिति हेतुत्व, आकाश द्रव्य का जो काम है अवगाहन हेतुत्व। तो जिसके जो काम है वो अपने अपने कार्य अपने अपने स्वभाव में रहते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत परमाणु बिखर कर अलग अलग भी नहीं होते हैं। प्रत्येक के प्रदेश, प्रत्येक का स्वभाव, प्रत्येक लक्षण में भिन्नता है। अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, पलटकर परस्पर एक नहीं होते, क्योंकि सबके लक्षण अलग है, सबके प्रदेश अलग है, और सब में भिन्नता है। धर्म अधर्म आकाश और काल, मुक्त जीव अपने स्थान में कभी चलायमान और मुक्त जीव। धर्म अधर्म आकाश काल और मुक्त जीव, कितनी चीजें हो गई? धर्म अधर्म आकाश काल, 4 ये हो गए, और एक मुक्त जीव। ये अपने अपने स्थान से कभी चलायमान नहीं होते, कभी चला। ये हमने अच्छे से समझा था जब हमने धर्म अधर्म की बात समझी थी, तब इसको हमने अच्छे से एक रेल की पटरी का उदाहरण देके आपको समझाया था। चलायमान नहीं होते, एक स्थान पर ही रहते हैं। इनके प्रदेश कभी सकंप नहीं होते, किंतु संसारी जीवों के प्रदेश चल भी होते हैं और अचल भी होते हैं, और चलाचल भी। इस प्रकार से हमने लोकाकाशे अवगाह, इसको हमने समझा कि अवगाहन गुण काल्पनिक नहीं है, महान कार्य आज प्रत्यक्ष देखा जाता है। आज का विज्ञान की बात थोड़ी सी अलग हो जाती कि व्योम मंडल की चीर कर दूर दूर के आकाश में अपने
स्पुनी तक पहुंचाने को ठहराने में समर्थ हुआ है? कौन सी शक्ति है जिसने सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि पिंडों का अधर में अटकाया है? किसी न किसी चीज का कोई आधार होता है। हम भी बैठे हैं तो हमारा क्या चीज आधार और अध्यय, हम भी किसी के आधार से बैठे हुए हैं। तो वो जो अवघा नदी है वो सब आकाश द्रव्य की देन है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लोकाकाशे अवगाहा ये सूत्र को पढ़ा कि सभी द्रव्यों को अवगाहन लोकाकाश में है। सब द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं। 6 द्रव्य लोकाकाश में ही है, उसके बाहर नहीं है। तो जहां तक 6, ये कह सकते कि जहां तक 6 द्रव्य है वहां तक लोकाकाश है। हम रोज ही आपको बता रहे हैं कि सिद्ध अवस्था जब होती है तो लोक के अग्रभाग तक ऊपर जाके स्थित हो जाते हैं, उसके बाहर 6 द्रव्य नहीं है, इसलिए वो वहां पर जा नहीं सकते। अग्रभाग में उनके सबके शरीर एक से टिके हुए हैं, सबके सर लोकाकाश में सिद्ध भगवान के सबका सर एक सा टिका हुआ है। जिस अवगाहना से वो गए हैं, शरीर से किंचित न्यून आकार से जो गए हैं, तो उनका सर जो है एक सा, और हम संसारी लोगों के पैर एक से धरती पे रहते हैं। ऊपर की अवगाहना कम ज्यादा होती है। सिद्ध भगवान के सिर सब एक से होते हैं। नीचे की अवगाहना कोई 500 धनुष से गया, कोई 400, कोई 300, कोई 7 हाथ से गया महावीर भगवान, तो वो उस प्रकार से रहते हैं। तो लोकाकाशे अवगाहा, सभी द्रव्यों को अवगाहन लोकाकाश में है। 6 के 6 द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं। आगे धर्म और अधर्म द्रव्य का रहने का स्थान फिर हम कल ले लेंगे इसको। धर्म और अधर्म द्रव्य का रहने का स्थान 14 नंबर का 13 नंबर का सूत्र कर लेंगे। आज हमारे हुए 10, 11 और 12, ये हो गए हमारे। हम जो संसारी जीव है, सब प्रदेश हमारे चलाचल है। उद्गल द्रव्य में परमाणु तथा संख्यात असंख्यात अनंत अणु जितने स्कंद है वे सब चल है, किंतु एक अंतिम लोक रूप महास्कंद चलाचल है, क्योंकि उसके कोई अणु चल और कोई अचल है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर समझा। चलिए ठीक है, जिनवानी स्तुति हम करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसीलिए जिनवानी माँ को वंदना 7 बार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना 7 बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय, समस्त साधु संघ की जय, 3 कम 9 कोटा कोटि मुनि महाराज जय जय। जय जिनेन्द्र दीदी, चरण स्पर्श। दीदी मुझे कालानु अनु में अंतर समझ नहीं आया है। अनु और कालानु का अंतर आप बार बार रिकॉर्डिंग इसकी सुन लेना तो आपको समझ में आएगा। फिर भी मैं बता दूं, सबसे छोटा उद्गल परमाणु जिसके 2 भाग नहीं हो सकते, ऐसा उद्गल का एक अणु, वो शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। यानी वो एक और से मिल सकता है, उसमें मिलने की बिछुड़ने की शक्ति है। एक फिर से एक के साथ मिलेगा तो स्कंद बन जाएगा, यानी वो क्रियावान है। अब कालानु जो काल द्रव्य का अणु है उसे कालानु कहते हैं। एक एक प्रदेश पर एक एक स्थित रहता है। ये जो कालानु है यह शुद्ध है, ये क्रियावान नहीं है कि दूसरे के साथ जाके मिल गया और अशुद्ध हो गया, वो हमेशा शुद्ध रहता है। इसलिए आचार्य विद्यासागर महाराज जी हमेशा कहते थे मुझे कालानु बहुत अच्छा लगता है, वो हमेशा शुद्ध रहता है। काल द्रव्य के अणु को कालाणु कहते हैं। पुद्गल द्रव्य के अणु को जो रहता है जो अविभागीय, उसे अणु कहते हैं। जिसके 2 विभाग नहीं हो सकते, वो शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार से हो जाता है। क्रियावान होने की शक्ति उसमें है। कालाणु में क्रियावान शक्ति नहीं है, वो मात्र शुद्ध ही रहता है। आया क्या समझ में पूनम जी? कोशिश कर रही हूँ दीदी। आप शुरू से है, शुरू से हाँ, क्लास अटेंड की है? हाँ शुरू से तो हूँ। मेडिटेशन करा था 6 द्रव्य का?
देखिए एक दो आगे क्लास 27, 28, 29 आदि श्लोक है ना, इसमें कालद्रव्य की बहुत सारी चर्चा आएंगी। जब आगे आगे एक बार में नहीं होता, आगे आगे आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। छह द्रव्य मैंने सबसे शुरू में समझाया, काल द्रव्य आदि को पहले ही समझा दिया। आप उस दिन थे कि नहीं मेडिटेशन वाले दिन, पता नहीं। तो आपको और आगे आगे धीरे धीरे सब यही यही चीजें हैं आगे सब। छह द्रव्य की ही पूरी चर्चा है इसमें, तो वो मैं बार बार रिपीट भी करते जा रही हूँ सारी चीजें। जैनवी दीदी चरण स्पर्श। दीदी आपने जो अभी सिद्धों का बताया ना कि सिद्धों का क्या स्वरूप वहाँ लोकाकाश में ही रहते हैं, वो एक बार और रिपीट कर दीजिए बस। देखिए जब सिद्ध बनते हैं तो उनका शरीर किंचित न्यून निकम्मा 8 गुणा किंचिन्ना चरम देह दो सिद्धा, ये द्रव्य संग्रह में एक गाथा आती है। निकम्मा 8 गुणा यानी वो जो शरीर है उससे किंचित न्यून, यानी नख और बाल यही छूट जाते हैं। और हम देखते हैं पंचकल्याणक के लास्ट दिन मोक्ष प्राप्त हो जाती सिद्धेश को, सिद्ध भगवान को, और नाखून और केश यही छूट जाते हैं। देवों द्वारा उसका अग्नि संस्कार होता है, हम ये देखते हैं ना। तो अब सिद्ध भगवान कहाँ गए? जो कपूर के भांति उनका शव टूट गया, तो कहाँ गए वो सिद्ध शिला में गए, शिला में विराजमान हो। हम 3 लोग का नक्शा देखते हैं ना, वो ऐसा जो 3 लोग का ऐसा नक्शा हम देखते हैं कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्या जी। है? हाँ, तो ऊपर में हम क्या देखते हैं? 16 स्वर देखते हैं, 9 ग्रेवियट देखते हैं, फिर 9 अनुदित देखते हैं, उसके ऊपर 5 अनुत्तर देखते हैं जिसमें सर्वार्थ सिद्धि है। सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर सिद्ध शिला देखते हैं। तो जो सिद्ध शिला है तो वो वहां तक है जहां तक 6 द्रव्य है, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जो ये 6 द्रव्य है ये कहाँ तक है? मान लो ये स्क्रीन है आपके पास, पूरी लैपटॉप की स्क्रीन है, ये पूरा आकाश समझ लो, ये पूरा आकाश द्रव्य है। अब इसके 2 भेद हो गए। एक हो गया ये बीच का भाग, ये हो गया एक डायमंड शेप में, ये बीच का भाग हो गया। ये जो बीच का डायमंड शेप का भाग है इस लैपटॉप का, या इस नहीं दिख रहा दीदी, हाँ? दिख नहीं रहा है, आप वैसे ही समझा रहे होगे। हाँ ये अब आप दिख। अच्छा ये देखो, ये बुक है, हाँ। ये पूरा आकाश है, ये पूरा क्या हो गया? एक आकाश है ये पूरा। अब इसके 2 भेद हो गए, लोकाकाश और अलोकाकाश। कोई भी दिख के आपके मकान के 2 भाग हो गए, एक भाई इधर एक भाई इधर, 2 भाग होते हैं। कभी कभी ऐसा भाग होता है कि एक ऊपर रहता है एक नीचे होता है। कभी कभी 3 भाई है तो ऐसे होता है, एक बीच का हो जाता है, 2 आजू बाजू के छूट जाते हैं, आजू बाजू के किसी और के हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये एक आकाश द्रव्य है। अब इसका जो आकाश है इसके 2 भाग हो गए, एक लोकाकाश एक अलोकाकाश। तो लोकाकाश का आकार कैसा है? जैसे हम कमर में हाथ रखते हैं, या आपको मालूम है जैन धर्म का सिंबल क्या है? डायमंड शेप में जो है जैन धर्म का सिंबल, 3 लोक का नक्शा आपने हमेशा देखे ही है। तो वो लोकाकाश का भाग हो गया। जो 3 लोक का नक्शा है, ये पूरे आकाश में जो 3 लोक का नक्शे का आकार बना हुआ है, इस प्रकार से जैसे कि कोई पुरुष कमर पे हाथ रख के खड़ा है, ऐसा 3 लोक का नक्शा है। जैसे है ना, जैसे 7 पुरुष एक के पीछे एक खड़े हो, ऐसे 3 लोक का नक्शा है। फ्रॉक के जैसा, हम बचपन में फ्रॉक पहनते थे, फ्रॉक कैसी थी, उस प्रकार से 3 लोक का नक्शा है। तो वो जो 3 लोक का नक्शा है वो लोकाकाश है। उसके बाहर में जो स्पेस है ये हो गया आपका, एक और मैं पेज से बता देती हूँ। 3 लोक का नक्शा जो हमारा बनता है ना, ये जो 3 लोक का नक्शा हमारा बनता है, मान लो तो नेट चला गया। ये जो लोकाकाश है इसकी फैमिली क्या है? 6 द्रव्य है। और वे 6 द्रव्य सब एक साथ रहते हैं, लेकिन सबका स्वभाव भिन्न है, वो एक दूसरे रूप नहीं होते। एक द्रव्य दूसरे द्रव रूप नहीं होता, और द्रव में रहने वाले अनंत परमाणु बिखर कर अलग अलग भी नहीं होते। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव रूप नहीं होता। तो वो आप समझ गए होंगे कि अब 3 लोक का जो नक्शा है वो पूरा 6 द्रव्य है। उसका जो टॉप, जो उसका हेड का टॉप ऑफ द हेड जो है, वहां पर तक लोक के अग्रभाग तक सिद्ध भगवान जाएंगे, इसके बाहर तक नहीं जाएंगे। ये 3 लोक का नक्शा है, तो यहाँ तक सिद्ध भगवान जाएंगे और यहाँ पर जाके टिक जाएंगे। यहाँ पर सिद्ध भगवान, इसके ऊपर नहीं जा सकते।
क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यहाँ पर क्रियाएं नहीं है, धर्म द्रव्य यहाँ पर नहीं है। धर्म द्रव्य का काम है गति हेतुत्व। हमने बताए थे हमारा हाथ ये ऊपर ऊपर जा रहा है, ये कौन कर रहा है? धर्म द्रव्य कर रहा है। तो यहाँ तक ही धर्म द्रव्य है, इसके बाहर में धर्म द्रव्य नहीं है, छेद द्रव्य नहीं है। अधर्म द्रव्य रोकता है। अब ऊपर 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 गए सिद्ध भगवान, तो ये क्या? धर्म द्रव्य का काम था। और लोक के अग्रभाग में रुक गए, ये क्या हुआ? अधर्म द्रव्य का काम हुआ। और वो जहाँ रुके वो स्थान किसने दिया? वो आकाश द्रव्य ने दिया, तो वो अवघाण हेतुत्व हो गया, वो आकाश द्रव्य का काम हो गया। और वे स्वयं जीव आत्मा है ही है, पुद्गल को उनने छोड़ दिया। पर सिद्ध भगवान को निराकार हम कहते हैं, पर उनका किंचित न्यून आकार होता है, क्योंकि जिस शरीर के आकार से वो जाते हैं, बैठ के गए तो बैठ के, खड़गासन में गए तो खड़गासन में, जैसे वो जाते हैं उससे किंचित न्यून, यानी 100% में से आप ये मानो 80%, ऐसे बेनारा जी पढ़ाते थे तो कहते थे 80% या 85% के बीच की बात ले लो, पूरे 100% की अवगाहना से वो नहीं जाते, किंचित न्यून। मंगल दीदी चरण स्पर्श जय दीदी, सभी को जय जय जिनेन्द्र, खुश रहो, आज का दिन सबका मंगलमय हो। जय जय जिनेन्द्र, सबको सबसे क्षमा, सबको क्षमा। क्षमा उत्तम। क्षमा।